What the heck is going on friends? मेरा नाम है विकी डिकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और ये दोस्तों आज तक मैंने जितने सारे TWS ईयरबड्स को यूज किया है उनमें से सबसे ज्यादा प्रीमियम है एंड दीज आर डैम गुड। सो दीज आर कॉल्ड साउंडकोर लाइफ नोट 3। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही सही था। एक बहुत ही प्रीमियम पैकेज है, परफेक्टली पैक्ड है। एक कंटेनर के अंदर आपको मिल जाएगा इसका टाइप सी केबल फॉर चार्जिंग और मल्टीपल साइजेस के अलग अलग ईयर टिप्स। फिर नीचे है कुछ एक्स्ट्रा पेपर वर्क्स, मैनुअल एंड वारंटी कार्ड और फाइनली ऑफ कोर्स द केस इटसेल्फ। अब रिव्यू में जाने से पहले दोस्तों मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, इनको मैंने 1 महीने से भी ज्यादा यूज किया है, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू है। और ऐसे ही लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए गाइस नंबर 1 वीडियो को लाइक कर देना, ये हमारे चैनल के रीच को इंक्रीज करने में मदद करता है, हम और भी ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाएंगे। और नंबर 2 अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो देन बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको एक काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन मिलता है, इजीली आप इसको कैरी कर पाओगे और ऊपर यहाँ पर एक केवलर टाइप का टेक्सचर आपको मिल जाता है जो कि देखने में काफी क्लासिक दिखाई देता है। ऑल्दो इसका जो केस है उसको आप एक हाथ से तो ओपन नहीं कर पाओगे ड्यू टू दैट डिजाइन, आपको दोनों ही हाथों का इस्तेमाल करना होगा। बट इसका जो हिंज है गाइज वो बहुत ही स्ट्रांग है। जब आप लिड को ओपन या फिर क्लोज करोगे तब जाके आपको वो प्रीमियमनेस महसूस होगी और आपका जो रेगुलर ईयरबड होता है उनके लिड और इसके लिड के अंदर आप जो डिफरेंस है उसको डेफिनेटली नोटिस कर पाओगे। और हाँ, अच्छी बात है कि फ्रंट में आपको बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, बहुत ही कन्वीनियंट है। जो ईयरबड्स है वहां पर आपको एक स्टेम सेल टाइप का डिजाइन मिलता है और ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बनाया गया है और इसको कैमरा में शो करना मुश्किल है, बट अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे देन आपको पता चलेगा इसमें आपको एक डुअल टोन फिनिश मिलता है। जब भी लाइट गिरता है इसके ऊपर तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, बहुत ही कॉन्ट्रास्टी लगता है, पॉप आउट करता है। तो डिजाइन बिल्ड क्वालिटी तो दोस्तों बहुत ही सही है, साथ में आपको IPX5 का वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाता है, सो स्वेट प्रूफ है। अब कनेक्शन के लिए है ब्लूटूथ 5.0, ये SBC और AAC कोडेक के थ्रू कनेक्टेड हो जाता है। कनेक्शन बहुत ही सीमलेस था, आप इधर मैनुअली जैसे रेगुलर करते हो या फिर साउंडकोर ऐप के थ्रू बहुत ही इजीली आपके फोन के साथ अपने ईयरबड्स को पेयर कर पाओगे। कनेक्शन एकदम सीमलेस है गाइस, बस आप केस को ओपन करो और इमीडिएटली आपके जो ईयरबड्स है वो आपके फोन के साथ कनेक्टेड या फिर पेयर्ड हो जाएंगे। ऑल्दो यहाँ पर एक चीज को मैंने मिस किया था, वो था डुअल कनेक्टिविटी। मतलब मैं पर्सनली मेरे आईपैड और स्मार्टफोन को साइमल्टेनियसली हार्डकोर यूज करता हूँ, तो अगर मैं एक ही टाइम पे दोनों डिवाइस के साथ इसको पेयर कर पाता देन मेरा लाइफ और थोड़ा सा इजियर बन जाता, बट अगेन वो सभी का प्रायोरिटी नहीं होता है, सो ये फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। अब कंफर्ट को लेकर बात करें देन मैंने गाइस इनको एक्सटेंसिवली यूज किया है, मैंने गाना सुना था, इवन मैं सोया भी था, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैंने ऐसा कहा। और बहुत ही दोस्तों ये कंफर्टेबल है, जो शेप है वो बहुत ही अर्गोनॉमिक है, इजीली आपके कानों में फिट हो जाएंगे। एंड ड्यू टू दैट डिजाइन गाइस यहाँ पर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ही बहुत सारे नॉइस को ब्लॉक कर लेता है, तो आपको इवन ANC को भी बहुत टाइम पे ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेंशन कर ही दिया तो चलिए ANC को लेकर बात करते हैं, यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 3 अलग अलग मोड्स मिल जाएंगे। एक तो है नॉर्मल, जो कि नॉर्मल बात है। दूसरा है दोस्तों नॉइस कैंसलेशन, यहाँ पर आपको 3 अलग अलग मोड्स मिल जाएंगे। एक है ट्रांसपोर्ट, एक है इंडोर और तीसरा है आउटडोर्स। और मैंने पर्सनली इंडोर मोड को यहाँ पर सेट किया था एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसका ANC एकदम मैजिकल है। ये आसपास के एम्बियंस नॉइस को तो कैंसिल आउट कर ही लेता है, बट साथ में इवन आपके रोड में से जो गाड़ी जाएंगे, जो मोटर बाइक्स होते हैं, उनका जो रंबल है ये उसको भी कैंसिल आउट कर सकता है। या फिर आपके दूर में किसी पार्टी में अगर लाउड स्पीकर जोर से बज रहा है देन उसको भी ये बहुत हद तक कैंसिल आउट कर सकता है। ANC गाइस ट्रस्ट मी, जो एक नॉर्मल बजट ईयरफोन्स के जो ANC होते हैं उनसे वे बेटर है और साउंडकोर ANC के मामले में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है रिसेंटली। तो ANC आपको यहाँ पर एकदम शॉक्ड कर देगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग मोड्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी मोड है। इससे क्या होता है कि आपका जो आसपास का नॉइज है वो उनको आप ज्यादा सुन पाओगे। एक वोकल के लिए है, एक ट्रांसपोर्ट के लिए है, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। अब क्या ANC साउंड क्वालिटी में डिफरेंस लाता है? वेल हाँ, स्लाइटली। जो बेस साइड है, अगर आप ANC को ऑन करोगे देन बेस यहाँ पर हल्का सा कम हो जाता है। और अब दोस्तों चलिए ऑडियो क्वालिटी को लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 11 मिलीमीटर के ड्राइवर और ये बहुत ही लाउड है और लाउडेस्ट वॉल्यूम में भी आपको कोई भी डिस्टॉर्शन नजर नहीं आएगी। अब बात करते हैं ऑडियो क्लैरिटी को लेके, तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट बहुत ही अलग अलग प्रीसेट्स मिल जाएंगे। आपको डेफिनेटली उन इक्वलाइजर को ट्वीक करना होगा। मैं पर्सनली एक्विस्टिक जो इक्वलाइजर है उसको यूज कर रहा था और जो बेस है गाइस, इट्स सीरियसली गुड बेस। एक बेस का रंबल फील कर पाओगे, स्पेशली जो सब बेस होता है जो कि एकदम एक्सट्रीम लोअर फ्रीक्वेंसी में होता है, आप अच्छी तरीके से वो वाइब्रेशन आपके कानों के अंदर महसूस कर पाओगे। बेस बहुत ही टाइट है, बहुत ही पंची है। डेफिनेटली एक मिड रेंज के जो ईयरबड्स होते हैं उसके बेस और इनके बेस के अंदर एक बहुत ही बिग डिफरेंस है। आपको गाना सुन के मजा आ जाएगा, चाहे वो EDM हो, हिप हॉप टाइप का सॉन्ग हो।
अब अगर मैं वोकल्स को लेकर बात करूं, देन वोकल्स भी यहाँ पर बहुत ही वार्म थे। आप अच्छी तरीके से जो आपके जो सिंगर है उनके वॉइस को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाओगे, बहुत ही मजा आएगा। और मैं ट्रेबल्स को लेकर बात करूं, हाई पिच के इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो भी यहाँ पर काफी अच्छे थे, हालांकि शार्पेस्ट यहाँ पर नहीं थे। अगर थोड़ा सा और ज्यादा ये क्रिस्पी हो जाता तो मजा आ जाता। बट अगेन गाइज, ये आपको इक्वलाइजर के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत ही हद तक। आपको अलग अलग यहाँ पर इक्वलाइजर सेट करके देखना होगा कि कौन सा ऑडियो आपको सबसे ज्यादा खुद पर्सनली पसंद आ रहा है। बाकी जो स्टीरियो सेपरेशन था लेफ्ट से लेके राइट के चैनल के अंदर या फिर राइट से लेके लेफ्ट के चैनल के अंदर, बहुत ही स्मूथ था। और ओवरऑल गाइज जो म्यूजिकल सेपरेशन होता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, आप अच्छी तरीके से महसूस कर पाओगे। मैं इतना कह सकता हूं, इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो सीरियसली बहुत ही प्रीमियम है। अब यहाँ पर आपको फुल टच कंट्रोल्स भी मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट सिंगल टच एक्चुअली यहाँ पर टर्न ऑफ है, बट आप उसको टर्न ऑन कर सकते हो। ये एक्चुअली टर्न ऑफ भी कर सकते हो अगर आपका एक्सीडेंटल टच हो जाता है, तो उसके लिए कभी कभी कमेंट ट्रिगर हो जाता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहे तो अलग अलग यहाँ पर जो कमेंट्स है उनको आप ट्वीक भी कर सकते हो। तो कंट्रोल के ऊपर भी आपका बहुत सारा कंट्रोल है। और अब ऑडियो टेस्टिंग यानी कि माइक टेस्टिंग, तो दोनों में दोस्तों आपको 3-3 करके माइक्स मिल जाते हैं, यानी कि टोटल 6 माइक्स। और करंटली दूर में कुछ बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, आई मिस दोज डेज। और रास्ते से कुछ नॉर्मल जो बाइक्स होते हैं वो जा रहे हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एक टिपिकल डे में आपको यहाँ पर कैसी ऑडियो मिलेगी, ऑडियो कॉल्स आपका कैसा आएगा। मैंने एक्चुअली इनको पहले भी यूज़ किया है, बहुत सारे कॉल्स मैंने लिया है पर्सनली, और कभी भी किसी ने कॉम्प्लेंट्स नहीं किया है। तो आई गेस आपको यहाँ पर प्रीटी एक गुड ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी फॉर रिकॉर्डिंग। अब आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मैं सोया भी था इनको पहन के। तो बात यह है दोस्तों कि साउंडकोर ऐप के अंदर आपको एक अलग से अलग अलग एम्बिएंट साउंड्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो एक बार दोस्तों अगर आप ANC मोड को ऑन कर दे, तो मैं पर्सनली कहता हूँ, मेरा जो यहाँ पर लोकेलिटी या फिर जो एरिया है, सुबह बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पर ANC को ऑन कर देता हूँ और साथ में एम्बिएंट नॉइस को अपने हिसाब से ट्वीक कर देता हूँ, एक बहुत ही कामिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलता है। आप ट्रस्ट मी, एक बहुत ही अच्छा स्लीपिंग सेशन यहाँ पर पा सकते हो सुबह के वक्त। डेफिनेटली बहुत ही हद तक कैंसल आउट कर देता है आपके आसपास के नॉइस को, और ये आपके स्लीप एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा पीसफुल बना देता है। और इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई की जरूरत नहीं है, ये ऐप के अंदर ही बिल्ट इन फीचर है, तो आप विदाउट मोबाइल डेटा भी टर्न ऑन करके इनको यूज कर पाओगे। अब बैटरी लाइफ को लेकर बात करें, देन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर भी बहुत ही सही रहा है। सिंगल चार्ज में आपको अराउंड 7 आवर्स का बैकअप दे देगा, और केस को यूज करके आप अराउंड 35 आवर्स यहाँ पर प्लेबैक टाइम पा सकते हो, यानी कि 4 to 5 टाइम्स आप चार्ज कर पाओगे। और ये दोस्तों प्रीमियम प्रोडक्ट लाइनअप के अंदर एक बहुत ही सॉलिड बैटरी लाइफ है। तो बैटरी लाइफ से मैं यहाँ पर बहुत ही इंप्रेस था, ऑल्दो ये ANC ऑफ करके है, ओके। बट यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है वो मुझे थोड़ा सा स्लो लगा, ऑलमोस्ट ये 3 आवर्स ले लेता है। तो अगर ये थोड़ा सा फास्टर होता देन बढ़िया होता आज के जमाने में। अब इसका प्राइसिंग इंडिया में 7 to 8,000 रुपीज के अंदर वैरी करता है, एंड आई कंप्लीटली गेट इट, दीज आर एक्सपेंसिव, बट गाइज ये एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट भी है। अगर आप खरीदना चाहते हो देन आपको पहले से ही पता होगा कि आप किसके लिए जा रहे हो। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि इस प्राइस में आपको एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन मिलता है, सुपर कंफर्टेबल, ग्रेट एक्सीलेंट ANC, सुपीरियर साउंड क्वालिटी, और बहुत ही फुल फ्लेज कंट्रोल मिलता है, स्लीप मोड मिलता है, और आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। अगर आप प्रीमियम ऑडियो इक्विपमेंट खरीदना चाहते हो, अगर आपका बजट 7 to 8,000 रुपीज के अंदर है, अगर आप TWS ईयरबड्स की तरफ जाना चाहते हो, तो मैं बिल्कुल इनको सजेस्ट कर सकता हूँ। बट हाँ, अगर मल्टी डिवाइस का सपोर्ट मिल जाता देन और भी बढ़िया होता। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कर देना। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में, एंड पीस।